नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। आरएस गुरुकुल एकेडमी में पीटीएम बना प्रेरणा। बलिया में एक ऐसा भी विद्यालय जहां रिजल्ट, संस्कार और ज्ञान की रोशनी। शिक्षा जब दिलों को जोड़ती है तो परिणाम केवल अंक नहीं बल्कि आत्मविश्वास की कहानी बन जाते हैं। और ऐसा ही भावुक व प्रेरणादायक दृश्य रविवार को यूपी के बलिया जिले की बंशी बाजार स्थित आरएस गुरुकुल एकेडमी में देखने को मिला, जहां अभिभावक, शिक्षक बैठक और वार्षिक परीक्षा परिणाम वितरण कार्यक्रम ने पूरे वातावरण को उत्साह और गर्व से भर दिया। सुबह से विद्यालय परिसर में बच्चों की चहचहाट और अभिभावकों की उत्सुकता देखने लायक थी। हर कोई अपने बच्चे के प्रदर्शन को जानने को आतुर नजर आया। जैसे ही छात्रों को उनका रिजल्ट मिला, उनके चेहरों पर खिली मुस्कान और आंखों में चमक साफ बता रही थी कि यह मेहनत की सच्ची जीत है। कहीं खुशी के पल थे तो कहीं आगे और बेहतर करने का संकल्प। बच्चों ने गर्व से अपने माता पिता को रिपोर्ट कार्ड दिखाया तो अभिभावकों के चेहरे भी खुशी से दमक उठे। इस खास मौके पर विद्यालय के प्रबंधक निदेशक जय प्रताप सिंह उर्फ गुड्डू सिंह स्वयं हर छात्र का रिजल्ट देखकर उनका हौसला बढ़ाते नजर आए। उनका आत्मीय व्यवहार बच्चों के लिए प्रेरणा बन गया। उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा पास करना नहीं बल्कि बच्चों को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाना है। विद्यालय में अनुशासन और संस्कार को विशेष महत्व दिया जाता है जो अलग पहचान देते हैं। कार्यक्रम में अभिभावकों ने शिक्षकों की निष्ठा और विद्यालय की उत्कृष्ट व्यवस्था की खुलकर सराहना की। कई अभिभावकों ने कहा कि यहाँ बच्चों को केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाई जाती है। बच्चों द्वारा प्रस्तुत रचनात्मक गतिविधियां और प्रोजेक्ट सभी के आकर्षण का केंद्र बने रहे। हर कक्षा में उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा देखने को मिली। धीरे धीरे कार्यक्रम आगे बढ़ता गया और भावनाएं और गहरी होती गई। हर अभिभावक अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य को लेकर आश्वस्त नजर आया। विद्यालय परिवार ने आत्मीयता के साथ सभी का स्वागत कर आयोजन को यादगार बना दिया। आयोजन केवल रिजल्ट वितरण नहीं बल्कि विश्वास और रिश्तों को मजबूत करने का माध्यम बना। बलिया जिले में यह विद्यालय शिक्षा के साथ संस्कार देने की दिशा में एक मिसाल बनकर उभर रहा है। निर्देशिका श्रीमती निशु सिंह ने सभी छात्रों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे निरंतर आगे बढ़े, अपने लक्ष्य को हासिल कर। उनकी सफलता ही विद्यालय की सबसे बड़ी पहचान है। पूरा आयोजन ने यह संदेश दिया कि जब गुरु और अभिभावक साथ होते हैं तो बच्चों की सफलता निश्चित हो जाती है। यह दिन बच्चों के जीवन में नई ऊर्जा और प्रेरणा भर गया और हर चेहरे पर संतोष व हर दिल में उम्मीद की नई किरण छोड़ गया। खबर बलिया से नीरज पांडे, नेत्री और रंजना वर्मा की खास रिपोर्ट। बीच में किसी दिन अभिभावक आता है तो वो अच्छे से मुलाकात नहीं। अगला सवाल होगा कि बहुत सारी शिकायतें भी होती होंगी अभिभावक की, आपसे भी, क्लास टीचर से भी। वो मेरे मोबाइल में लगभग 150 से 200 अभिभावक ऐसे होंगे जिनका नंबर से, और स्पेशली उन अभिभावकों का नंबर से जो इस घर पे ध्यान देते हैं। काहे से कि आए दिन वो 2-4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर आपके बगल में हमारे एक्टिव अभिभावक बैठे हुए हैं। तुरंत कोई भी दिक्कत होती है, किसी तरह का कंप्लेंट तो कॉल करते हैं, लोग बताते हैं, तो उसको एक्सेप्ट हम करते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। ये हमारे वो अभिभावक हो जाते हैं जो सिंह गुड्डू, प्रबंधक आरएसएस गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी एकेडमी बंसी बाजार बलिया। हाँ सर, आपके स्कूल पर तमाम गार्जियंस आए हुए हैं जी। रिजल्ट वितरण हो रहा है जी, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? सत्र का समापन भी है और नया शुरुआत भी होने जा रहा है। अच्छा लगा। लगभग अभी रिपोर्ट मैंने लिया, 98% अभिभावक लोगों ने आज आ करके अपना रिजल्ट लिया और क्लास के रैंकर्स बच्चे भी आए, हमसे आशीर्वाद लिए और मैंने नए सेशन की शुभकामना भी उनको दिया कि आप ऐसे ही लगे रहें। छात्रों के रिजल्ट से संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल संतुष्ट। अच्छा परिणाम आया है? अपवाद है, जैसे अभी एक 9th का बच्चा था मेरे यहाँ, इस साल 9th में आया है, अभी मैं डांट करके बाहर किया उसको, तो है चूँकि वो कहीं और 8 तक रहा है, बता रहा था कि मैं कोचिंग किया हूँ, स्कूल नहीं किया हूँ। सिकंदरपुर का बच्चा था 9th में, उसके रिजल्ट से असंतुष्ट हूँ। 33% मार्क आया है। अब बताइए, कोचिंग के नाम पे कोचिंग किया है, रिस्पांस कुछ नहीं दिया है। टॉपर्स कौन आए हैं सर इस बार आपके यहाँ? हर क्लास में अलग अलग टॉपर्स हैं, लेकिन उनका नाम याद कर पाना हर क्लास हर सेक्शन से संभव नहीं है। अभी सर क्यों असंतुष्ट उससे क्यों है? आखिर आप तो अब विद्यालय चला रहे हैं, तो आपसे क्या मतलब है? इसलिए असंतुष्ट हैं कि वो मेरे यहाँ 2025-26 के सेशन में 9th में एडमिशन लिया है, 8 तक कहीं और रहा है। मैंने पूछा कहाँ पढ़े हो, तो
तो बताया कि नाम चलता था, मैं कोचिंग में पढ़ता था। रेगुलर छात्र आपका नहीं रहा? रेगुलर छात्र मेरा तो रहा ही नहीं, 9th में आया मेरे। यदि एडमिशन अगर हो गया तो आप तो उसका छात्र आप उसकी जिम्मेदारी तो लेंगे ही। एकदम बिल्कुल, लेकिन जब बेस खत्म है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। यदि आप एक सब्जेक्ट टीचर करता क्या है, अपने सिलेबस को पढ़ाता है। हम लोगों वाला ज़माना ख़त्म है कि उस समय टीचर होते थे, पढ़ाते थे, उनको लगता था कि इसको तो डिवाइड आ नहीं रहा है तो डिवाइड बताते थे, जो कि उनके क्लास के लेवल का मैटर होता नहीं था। यहाँ पे अब स्थिति यह है कि लोग अपने अपने सिलेबस को पढ़ाते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सिलेबस को पढ़ाना है। अब उसका बेसिक नॉलेज ही जीरो है तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। नया सत्र शुरू है सर जी। गुरुकुल में क्यों बच्चे आए? अभिभावक अपने आप बच्चे को लेकर के आए? मैं ऐसा कब कह रहा हूँ कि गुरुकुल में आए। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि आप कहीं भी जाएं, आप अभिभावक हैं, स्वतंत्र हैं, तो बच्चे के फ्यूचर को देखते हुए आप उस संस्था में विजिट करें। विजिट करके वहाँ के डिसिप्लिन, वहाँ के इन्वायरमेंट, ये सारी चीज़ों से अवगत होने के बाद अपने बच्चे को दाखिला करें। अन्य विद्यालयों से हटकर अपने यहाँ क्या है? बहुत कुछ है। जैसे पहला तो ये है कि हमारे यहाँ प्रेयर से पहले एक कन्वर्सेशन का, हाँ यूँ कहें तो क्लास ही चल जाता है। जैसे क्लास टीचर अपने क्लास गेट पे बैठा रहता है, वो जीके क्वेश्चन एराइज करता है स्टूडेंट से। जो क्लास टीचर नहीं है, सब्जेक्ट टीचर है, ग्राउंड में खड़े रहते हैं, वहाँ करते हैं। दूसरा ये है कि हमारी एग्ज़ाम की कॉपी एकदम ट्रांसपेरेंट होने के नाते घर तक भेजी जाती है। तीसरा यह है कि हम बुधवार के दिन हिंदी दिवस मनाते हैं। चौथा यह है कि मंथ के लास्ट में हम अलग अलग एक्टिविटी करा करके बच्चों में सर्वांगीण विकास करने का भरपूर प्रयास करते हैं। पांचवा यह है कि हम अपने पूरे स्कूल को 4 ग्रुपों में बांट करके हर ग्रुप से एक टॉपर स्टूडेंट को लाते हैं और लाने के बाद उनको एनुअल डे के दिन किसी अच्छे चीफ गेस्ट के द्वारा सम्मानित कराते हैं और उनका अगले सेशन की फीस माफ़ कर देते हैं। पांचवा यह है कि वो बच्चे जिनके पिताजी नहीं हैं, उनकी फीस हम आधी लेते हैं। छठवा यह है कि हमारे टीचर स्टाफ संडे को भी सोते नहीं हैं, वो घर जाते हैं। जाने के बाद विजिट करते हैं, देखते हैं कि बच्चा जाने के बाद किस स्थिति में मिला, क्या करते हुए मिला। बहुत सारे अभिभावक स्कूल पर नहीं आते हैं तो घर विजिट करने से वहाँ से उनकी रिपोर्ट मिलती है। इस जिले में विद्यालय तो बहुत हैं जी, लेकिन 2 चीज़ आपको आपके यहाँ अलग देखने को मिलता है। जी, जैसे एक परीक्षा का सारा पेपर अभिभावक के घर तक भेजना, जी, जी, और सारे परीक्षा परिणाम रिजल्ट को स्वयं आप अपने संज्ञान में लेते हैं। ये कैसे संभव कर पाते हैं? अब आप देख ही रहे हैं, आप आते हैं, देखते हैं। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए एशियन न्यूज नेटवर्क के साथ।